मैंने पिछली वीडियो में आपको व्यवहारवाद के बारे में बताया, अप्रोच क्या होते हैं, पद्धति क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, और मैंने डेविड स्टन द्वारा दिया गया 8 पिलर्स के बारे में बताया था। यही व्यवहारवाद की विशेषताएं भी है। और मैं इस वीडियो में आपको व्यवहारवाद की आलोचना के साथ उसके बाद फिर इसका विरोध होता है तो एक नई क्रांति का उदय होता है जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं क्या है। वो उत्तर व्यवहारवाद जो समाज में आया तो ये कहना क्या चाहता है, राजनीति समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहता है, और इसके उत्तर व्यवहार की फिर आलोचना पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं पिछले व्यवहारवाद के बारे में कुछ ये रिवीजन कर देता हूँ। गाइस, व्यवहारवाद जो है उसमें फोकस ऑफ स्टडी और मेथड ऑफ स्टडी यानी अध्ययन का केंद्रीय विषय और अध्ययन की पद्धति के बारे में बताया गया। अध्ययन का केंद्रीय विषय में ये बताया गया कि हम लोगों को संस्था के बारे में नहीं बल्कि उस संस्था में काम कर रहे मंत्री, मतदाता और न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश और ये राजनीतिक दल, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है, ना कि उस संस्था का अध्ययन करना है। उसके बाद मेथड ऑफ स्टडी में बताया गया था। गाइस, मेथड ऑफ स्टडी जो है यही इसमें आलोचना बनकर उभरा, क्योंकि ये केवल वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करता था, वैज्ञानिक पद्धति को। ये जो है वो व्यवहारवाद ये प्रामाणिकता को खोजता था, प्रत्यक्ष जो है उसी को मानता था। मूल्यों को ये निरपेक्ष यानी फ्री फ्रॉम ये कर दिया, फ्री फ्रॉम वैल्यूज को मानता था, मूल्य का कोई वैल्यू ही नहीं दिया। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन था। किसका समर्थन? मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन था। तो अब हम यहाँ से अब शुरू करेंगे व्यवहारवाद की आलोचना। हेडिंग डाल दीजिएगा, व्यवहारवाद की आलोचना। पहला नंबर में लिखिएगा। गाइस, कार्ल पॉपर एक थिंकर्स है, उन्होंने व्यवहारवाद को आलोचना करते हुए कहा है कि व्यवहारवादियों की भविष्य छलनी में पानी ले जाते के तुल्य है। यानी जिस प्रकार छलनी में पानी नहीं ले जाया सकता है, उसी प्रकार व्यवहारवाद जो अपनी ये दिया था, विचार दिया था, उसी प्रकार व्यवहारवाद जो विचार दिया था उसे समाज की समस्याओं से उबर नहीं पा रहा था। लिख लीजिए, कार्ल पॉपर। गाइस, लिखाने बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम में जाकर भास्कर राज मोटिवेशन सर्च कीजिएगा। वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ ये व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और अन्य चीज़ों की PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 2। गाइस, पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के संपादक अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार पॉलिटिकल बिहेवियर को ही, शब्दावली जो पॉलिटिकल बिहेवियर है राजनीति व्यवहारवादी, उसे ही राजनीति से निकाल देना चाहिए, इतनी तीव्र आलोचना किया। तीसरा नंबर में आप ये लिख दीजिएगा कि व्यवहारवाद का पूरा जोर अस्थायित्व पर था, परिवर्तन पर नहीं। गाइस, चौथा नंबर में लिख दीजिएगा, चौथा नंबर पॉइंट इसी आलोचना में कि व्यवहारवाद तकनीक पर ज़्यादा बल देता था। अब हम शुरू करेंगे पोस्ट बिहेवियर। गाइस, समय वेस्ट ना करते हुए अब मैं पोस्ट बिहेवियर की ओर प्रवेश करता हूँ। उत्तर व्यवहारवाद। गाइस, जैसे कि हम लोगों को पता है कि व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के पहले व्यवहारवाद आया, उसका भी प्रणेता एक ये डेविड स्टन थे। ठीक इसका उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रणेता डेविड स्टन को माना जाता है। गाइस, पूरा विश्व में एक भय बनी हुई थी कि कब थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी। जब 1960 के दशक में अमेरिका में सामाजिक उथल पुथल मची हुई थी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, परमाणु प्रसार जैसे संकट अलग अलग देशों में देखा जा रहा था और व्यवहारवादियों के पास इसका कोई भी समाधान नहीं था, क्योंकि ये शुद्ध विज्ञान तटस्थता पर बल दे रहा था।
इस प्रकार व्यवहारवादियों की जो पद्धति शास्त्री था, जो विज्ञान की प्रामाणिकता पर विश्वास करता था, वो उसका बंदी हो गया। उसके बाद डेविड स्टर्न ने इसकी तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि उस अनुसंधान से क्या फ़ायदा जो सामाजिक समस्याओं से कोई संबंध ना रखता हो। गाइस, सितंबर, ये नोट कर लीजिएगा डेट, सितंबर 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन शीर्षक द न्यू रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में डेविड स्टर्न ने राजनीति में एक नई दिशा देने के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का शंखनाद किया और यहीं से उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। ये याद कर लीजिएगा, सितंबर 1969 में द न्यू रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। गाइज, उत्तर व्यवहारवाद जो है, ये व्यवहारवाद को खंडन तो नहीं किया, परंतु व्यवहारवाद की कुछ उपलब्धियों को भी स्वीकार किया और उसमें जो कमियां थी, व्यवहारवाद में जो कमियां थी उसी को सुधार करके एक व्यवहारवाद की जो कमियां थी उसमें सुधार किया गया। सरल भाषा में कहें तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का संशोधित रूप है। गाइज, अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद में नवीनता क्या थी। उत्तर व्यवहारवाद में नवीनता, ये नोट्स कर लीजिएगा। पॉइंट्स नंबर 1, विज्ञान के प्रति पागलपन नहीं। व्यवहारवाद का जो मुख्य कमी था कि उन्होंने मूल्य का स्थान ही नहीं दिया, उसको उत्तर व्यवहारवाद में जोड़ा गया। मूल्यों का स्थान, मूल्यों का स्थान, अंतः शास्त्रीय दृष्टिकोण, और व्यापक। गाइज, इस पॉइंट्स को समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंतर्गत कहा गया था कि आदर्शवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और अस्तित्ववाद का अध्ययन कराया जाए ताकि समाज में परिवर्तन लाया जा सके। पॉइंट्स नंबर 4। तो गाइज, अब मैं इसका लास्ट पॉइंट लिखा देता हूँ। उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं हैं डेविड स्टर्न के अनुसार। उत्तर व्यवहारवाद की उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं किनके अनुसार है? डेविड स्टर्न। पहला, प्राविधि से पुरुषार। दूसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक समस्या निदान पर बल। मूल्यों का महत्व दिया गया। बुद्धिजीवियों की भूमिका।
कर्मनिष्ठ विज्ञान। और लास्ट 7वां व्यवसाय का राजनीतिकरण। यहाँ पे लाइट जा रहा होगा। मूल्यों का महत्व, यहाँ का लिखा हुआ है का महत्व। गाइज ऐसा नहीं है कि उत्तर व्यवहारवाद में कोई कमियां नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कमी है। जैसा कि कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसी प्रकार समय के साथ साथ व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद और अब एक पॉलिटिकल थ्योरी में नई क्रांति की ज़रूरत है, जो कि समाज को समस्याओं से उबार सके। गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस दोस्तों को भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर लें ताकि उनको भी समझ में आ सके। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।